प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन्मेष प्रज्ञा प्रवाह काशी प्रांत का, क्योंकि आप सबने हमें यह मौका दिया कि मैं अपने विचारों को आपके साथ रख सकूं और आपसे संवाद हो सके। इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज का विषय है भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तीनों क्षेत्र अत्यंत व्यापक हैं। चाहे हम भारतीय संस्कृति की बात करें, ज्ञान परंपरा की बात करें और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो अपने आप में हम जितनी भी विधाओं की बात करें वो सभी विधाओं में सर्वोत्कृष्टता पर थे। तो हम शुरुआत करते हैं भारतीय संस्कृति से। कहा गया है विष्णु पुराण में, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम क्षेत्र तत् भारतम नाम भारती एव संतति। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो भूभाग है वो पूरा भूभाग भारत है और यहाँ बसने वाले लोग भारतीय हैं। तो हमारी ये भारतीय संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में है हमारी भारतीय संस्कृति। और अब तो विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि हम उत्खनन के द्वारा, पुरातात्विक अध्ययनों के द्वारा अब साबित हो गया है कि कम से कम 8000 वर्ष पहले तो हमारे यहाँ मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, हमारे यहाँ लोथल की सभ्यता थी, गुजरात में धौलावीरा की सभ्यता थी, जो कि ये सभ्यताएं 8000 वर्ष पुरानी अभी मानी जा रही हैं, मगर हम तो इनको बहुत कई हजार वर्ष पुरानी मान रहे हैं। और हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे महापुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने इतनी तपस्या की कि उनके मस्तिष्क से ज्ञान, कर्म और भक्ति की जो त्रिपथगा बही, जो धारा बही, वो जो दर्शन दिया उन्होंने, उसी दर्शन से भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ। तो ये हजारों वर्षों से संस्कृति का निर्माण हुआ है। संस्कृति का निर्माण विचारों के द्वारा हुआ है, संस्कृति का निर्माण संस्कारों के द्वारा हुआ है। सभ्यताएं आईं, बदलती गईं, मगर हमारी संस्कृति में निरंतरता है। संस्कृति हमारी चलती चली आई है। और हमारे यहाँ तो कहा गया कि संस्कृति में कहीं भी यदि कहीं अवरोध आया, अवरोध की स्थिति आई, तो हमारे यहाँ इसी भारत भूमि पर राम अवतरित हुए, इसी भारत भूमि पर कृष्ण अवतरित हुए। और बाद के समय में देखें तो बुद्ध हुए, नानक हुए, कबीर हुए, तमाम हमारे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हमारी हिंदू संस्कृति की जड़ों को और इन्होंने मजबूत किया। इसीलिए इस संस्कृति के अंदर निरंतरता है और इस निरंतरता का बखान हमारे ऋषि मुनियों ने तो किया ही, बाद के हमारे कवियों ने किया, हमारे सबने किया बखान। उदाहरण के तौर पर जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त में लिखा, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कार्नेलिया कहती है, जब जाती है यवनों के दूध से मिलने के लिए, तो कहती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँची अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अनजान क्षितिज तो हम उसको कहते हैं जो कि काल्पनिक जगह है जहाँ आकाश मिलता है धरती से। तो उस क्षितिज को भी सहारा देने वाला हमारा देश है, ये भारत देश है। तो भारत देश की संस्कृति कितनी गहरी है। हम देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भौगोलिक विभिन्नता है, भाषाई विभिन्नता है, मगर फिर भी हम सांस्कृतिक रूप से एक हैं। तो वो सांस्कृतिक रूप से वो कौन सी संस्कृति है जो हमको रखी हुई है, बचाए हुए है, एक में जोड़ी हुई है, आए उस पर हम विचार करते हैं। और वो दृष्टि हमारी आध्यात्मिक दृष्टि है, वो दृष्टि हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है। हमारी सनातन संस्कृति यह मानती है, हमारी हिंदू संस्कृति यह मानती है कि परम पिता परमेश्वर जगत नियंता हैं। ये जगत के रक्षक जो कि परम सत्य हैं, वह परम पिता परमेश्वर हैं। और इसी परम पिता परमेश्वर की व्याख्या जो हमारा जो खट दर्शन है, न्याय मीमांसा वैशेषिक, उसमें वेदांत दर्शन है,
जिसके वेदांत दर्शन के प्रणेता इसी महर्षि वादरायण, महर्षि व्यास ने जो लिखा ब्रह्मसूत्र, उसमें वेदांत में यही लिखते हैं, वेदांत में एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक ही है परम ब्रह्म परमेश्वर, एक है, वही जगत का नियंता है और उसी के द्वारा सृष्टि चलती है। और हमारे जो वेद है, पुराण हैं, वो इन्हीं की व्याख्या करते हैं, इसी अध्यात्म की व्याख्या करते हैं, ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, ब्रह्मांड की व्याख्या करते हैं, जीव की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। वो हमारे यहाँ कहा गया है, हम वेद के जितने भी महावाक्यों को लें, हम पाते हैं, हम बृहदारण्यकोपनिषद की बात करें तो हम देखते हैं गार्गी प्रश्न करती है महर्षि याज्ञवल्क्य से, कहती हैं गार्गी, ऋषिवर ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसका अर्थ है कि जो हमारे अंदर ब्रह्म है वो तुम्हारे अंदर ब्रह्म है और वही ब्रह्म सर्वत्र है। ब्रह्म तो संस्कृत के बृह धातु से बना हुआ है, बढ़ाने वाला। वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, वो सर्वत्र है, वो दिखाई नहीं पड़ता, मगर सबका नियंता तो वही है। और इसी का वर्णन आया है। दूसरे उपनिषद की बात करें तो उद्दालक ऋषि थे, उनके पुत्र थे श्वेतकेतु। श्वेतकेतु प्रश्न करते हैं उद्दालक ऋषि से कि ऋषिवर ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो उद्दालक ऋषि कहते हैं, अपने लड़के को बताते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म तो सबसे बड़ा ज्ञान वाला ब्रह्म है, सबसे बड़ा ज्ञानी है वही ब्रह्म है। तो कहने का मतलब कि हमारे जो वेद के जो महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वत्वम असि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सभी कहते हैं कि जो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, वही सत्य है। और यही हमारी आध्यात्मिक दृष्टि है जो कि भारतीय संस्कृति की नींव है। हमारी भारतीय संस्कृति में हम देखें, जो हमारी जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा प्रारंभ हुई, तो हम केवल लौकिक ज्ञान को लेकर के नहीं चले, उसके साथ साथ हम आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के भी चले। चाहे हमारी ये गुरुकुल की व्यवस्था हो या उसके पहले हमारे विश्वविद्यालयों की व्यवस्था रही हो, ये सांसारिक ज्ञान के साथ साथ हम आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के चले। और जितने हमारे ज्ञान के प्रणेता रहे हैं, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान को लेकर के चले। महर्षि कणादि ने ईसा से 600 वर्ष पूर्व महर्षि कणादि ने बताया, धर्म की परिभाषा देते हुए महर्षि कणादि कहते हैं कि धर्म वो दृष्टि है जिससे हम भौतिक और आध्यात्मिक ऊंचाई दोनों को प्राप्त करते हैं। तो धारयेत इति धर्म, धर्म तो हमारी जीवन दृष्टि है, जीवन को चलाने के लिए जो मूल्य हैं निर्धारित किए गए हैं, वही धर्म है। और यही हमारी धार्मिक दृष्टि है जो कि हमारे भारत देश को पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बांध करके रखती है। यही हमारी आध्यात्मिकता की हमारी दृष्टि है। तो हम उस संस्कृति के वाहक हैं। आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। क्यों देख रही है? कि भारत के अंदर जो आध्यात्मिकता की दृष्टि है और उसी दृष्टि से संदेश मिल सकता है। आज हम देखते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है, पूरा विश्व उससे त्रस्त है, मगर हमारा देश, हमारे देश में एकता है, वो एकता दिखाई दी, कई अवसरों पर एकता दिखाई दी। जब आवाहन किया गया तो हम सारे एकजुट हैं। हम अपने घरों में रह करके भी ज़्यादा एकजुट हैं। ज़्यादा एकजुट इसलिए हैं कि हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की व्यवस्था हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। और हम जो अपने घर में रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में और हमको आत्ममंथन करने का मौका मिला है और हमको आत्म निरीक्षण करने का मौका मिला है। और हमारे यहाँ तो चारों तरफ हम तो स्वस्ति मंत्र का वाचन करते हैं तो कहते हैं वनस्पतिः शांति, आपः शांति, अंतरिक्ष शांति। हम तो सब जगह शांति की बात करते हैं। आज तो वैज्ञानिक भाषा में लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, मगर हम तो भारतीय भाषा में कहें तो हमारी प्रकृति कह रही है कि हमको बुखार आ गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, जनमानस ने प्रकृति का इतना दोहन किया है। इसलिए प्रकृति कह रही है आप अपने घर में रहिए और आप आत्ममंथन कीजिए। और हमको प्रकृति कह रही है कि हमको अपने हवा को शुद्ध करना है, हमको पानी को शुद्ध करना है। और आज हम देख रहे हैं हवा भी शुद्ध हो रही है, पानी में भी शुद्धता आ रही है।
तो कहने का अर्थ यह कि हमारा जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है वो एक दूसरे के ऊपर प्रेम के ऊपर आधारित है, एक दूसरे के ऊपर ममत्व के ऊपर आधारित है। हमारे यहाँ करुणा की भावना है, हमारे यहाँ सहनशीलता की भावना है, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता की जो भावना है, यह भारतीय संस्कृति को सारी संस्कृतियों से अलग करती है। और इसी संस्कृति में हम चलें तो शुरू से लेकर के आज तक हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य की परंपरा है, जहाँ कि हम ज्ञान विज्ञान की परंपरा की बात करते हैं, तो ज्ञान विज्ञान परंपरा की नींव में हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं गुरु शिष्य की परंपरा। क्योंकि गुरु कभी भी जब शिष्य को पढ़ाते थे तो केवल बौद्धिक विकास की बात नहीं करते थे। हमारे यहाँ, चाहे हमारे यहाँ जो भी शिक्षा शास्त्री रहे हों, महामना पंडित मदन मालवीय जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, महर्षि दयानंद सरस्वती हों, सबने यही कहा है कि शिक्षा का मूल मंत्र सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास का अर्थ कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो जो हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो व्यक्ति बना हुआ है शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से। व्यक्ति एकात्म है, मनुष्य एकात्म है, इसको हमें ध्यान से सोचने की जरूरत है। मनुष्य एकात्म है, इंटीग्रेशन है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। जब चारों को हम मिलाकर के कहते हैं तब हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसी व्यक्तित्व के निर्माण में हम प्रथम देखते हैं कि शारीरिक विकास, शरीर के विकास की बात बराबर की गई है, चाहे वो गुरुकुल की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे हमारी आधुनिक अब तक शिक्षा व्यवस्था हो। महामना मालवीय जी तो यहाँ तक कहा करते थे, ग्रामे ग्रामे पाठशाला व्यायामशाला गृहे गृहे। गांव गांव में पाठशाला होनी चाहिए और उसके साथ साथ जरूरी है कि घर घर में व्यायामशाला होनी चाहिए, क्योंकि व्यायामशाला से शारीरिक विकास और पाठशाला से बौद्धिक विकास। और महामना मालवीय जी तो ये भी कहते थे, दूध पियो कसरत करो सदा भजो हरिनाम, मन लगाए विद्या पढ़ो पूरेंगे सब काम। ये देख लीजिए, देखने में कितना ये साधारण लगता है, मगर सारे व्यक्तित्व की विकास की बात महामना मालवीय जी ने इसी में कर डाली कि दूध पियो कसरत करो। हमारे भौतिक विकास की बात हो गई, ये पौष्टिक आहार की बात हो गई। दूध पियो कसरत करो सदा भजो हरि नाम, वो आध्यात्मिक विकास की बात हो गई। दूध पियो कसरत करो सदा भरो हरि नाम, मन लगाए मानसिक विकास, मन लगाए विद्या पढ़ो बौद्धिक विकास, पूरेंगे सब काम। तो हमारे सर्वांगीण विकास की बात की गई, शुरू से गुरुकुल की परंपरा से उस समय से की गई। अब हम देखें जरा, हमारे यहाँ शिक्षा के इतिहास की बात हम करें, ज्ञान विज्ञान की परंपरा की जो हम बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के इतिहास की, ज्ञान विज्ञान की बात करें। हम देखें कि हमारा जो प्राचीन भारत था, जो हमारा वैदिक भारत था, वहीं से आकर के हम देखें तो ज्ञान विज्ञान की एक अद्भुत परंपरा रही है, जो कि ऋषि महर्षियों ने उस परंपरा को बनाया है हमारे देश में। हम जो जर्मनी में जन्म लिए हुए ब्रिटिश जो मैक्स मुलर हैं, उनका कहना है कि इस धरती पर देखें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद है, और ऋग्वेद कम से कम 4000 वर्ष पुराना तो है ही। ये उनका मानना है कि 4000 वर्ष पुराना है, हम तो कई हजार वर्ष पुराना मानते हैं। हम लोग तो वेद को अपौरुषेय मानते हैं, मनुष्य के द्वारा रचना मानते ही नहीं, हम लोग तो उसको ईश्वर की रचना मानते हैं। तो उनका कहना है कम से कम 4000 वर्ष पुराना तो है ही। तो ज्ञान की परंपरा को ढोने वाला देश है, वो देश भारत रहा है। तो ज्ञान विज्ञान की सारी सामग्री हमारे वेद उपनिषदों में छिपी हुई है। और हम विज्ञान की बात करें तो हम प्राचीन विज्ञान ही अपने देखें। महर्षि कणादि ने ईसा से 600 वर्ष पहले महर्षि कणादि ने विज्ञान की रचना की, सूत्रों की रचना की। तो उसमें उन्होंने बताया, पदार्थ विज्ञान के बारे में सबसे पहले जानकारी महर्षि कणादि ने दी। और महर्षि कणादि को हम परमाणु शास्त्र के जनक भी कहते हैं। और महर्षि कणादि ने जब रचना की शास्त्र की ईसा से 600 वर्ष पहले, तो उन्होंने परमाणु शब्द की बात की। परमाणु को पीलव शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, वहाँ पर पीलव का अर्थ उन्होंने परमाणु कहा।
और महर्षि कणादि ने कहा कि सृष्टि का जो सूक्ष्मतम कण है, छोटा से छोटा कण है, वो परमाणु है। और उन्होंने कहा कि परमाणु के संघनन से अणु का निर्माण होता है। महर्षि कणादि ने स्पष्ट रूप से अपने सूत्र में इसकी व्याख्या की है, महर्षि कणादि ने। और महर्षि कणादि ने उस समय ये कह दिया कि ताप भी पदार्थ है। देखिए कितना सोचने वाली बात है। महर्षि कणादि ने उस समय कह दिया कि ताप मतलब हीट को उन्होंने मैटर कहा। और हीट को मैटर अब जाकर के कुछ साल पहले आइंस्टीन ने जब कहा E=mc² कि हम पदार्थ को भी ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। और उस समय महर्षि कणादि ने ईसा से करीब 600 वर्ष पूर्व कह दिया महर्षि कणादि ने। और महर्षि कणादि ने ही उसी समय अपने शास्त्र में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और गुरुत्वाकर्षण के 3 सिद्धांत महर्षि कणादि ने दिए, जो कि आज भी उसको देखा जा सकता है। और महर्षि कणादि तो ईसा से 600 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके ईसा से लगभग 1200 वर्ष बाद 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य जी ने उसी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को विस्तृत रूप से उन्होंने परिपादित किया। तो भास्कराचार्य के भी लगभग 500 वर्ष बाद 17वीं शताब्दी के आसपास जब न्यूटन ने सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को, तो पूरे विश्व ने माना। और कहाँ न्यूटन से करीब 2-2.5 हजार वर्ष पहले हमारे यहाँ के महर्षि, हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ये परंपरा हमारी बहुत लंबी है। महर्षि कणादि के बाद हम चले महर्षि सुश्रुत, काशी की धरती से पैदा हुए महर्षि सुश्रुत, ईसा से 600 वर्ष पहले, ईसा से 100 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने आयुर्वेद का सिद्धांत दिया। और आयुर्वेद को पूरे विश्व पटल पर उन्होंने स्थापित किया। और उस आयुर्वेद शास्त्र में जो सुश्रुत संहिता की रचना की महर्षि सुश्रुत ने, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से 125 उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन किया। उन्होंने 125 प्रकार के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्णन किया और लगभग 300 ऑपरेशंस के बारे में वर्णन किए। आज जो हम रीनोप्लास्टी कहते हैं, उसका वर्णन उन्होंने उस समय किया अपनी संस्कृत की भाषा में। और उस समय तो पूरे विश्व में मेडिकल साइंस बिल्कुल इन्फेंसी पे था, शैशवावस्था में था। तो ये भारत भूमि है जहाँ से कि मेडिकल साइंस पूरे विश्व को गया आयुर्वेद के रूप में। उसके बाद हम देखें, महर्षि पतंजलि ने ईसा से 200-300 वर्ष पूर्व, महर्षि पतंजलि ने उस समय 84 आसनों के बारे में उन्होंने वर्णन किया कि 84 आसन और सारे अष्टांग योग के बारे में उन्होंने वर्णन किया कि ताकि शरीर को हम कैसे स्वस्थ रख सकें। और आज उसी योग को पूरा विश्व अपना रहा है। हम जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और उसमें पूरा विश्व योग दिवस में शामिल होता है। तो आज हम स्वीकार करते हैं कि हम शरीर को यदि हमें स्वस्थ रखना है तो हमको यौगिक क्रियाओं को करना होगा, योग की तरफ ध्यान देना होगा। तो आयुर्वेद ये भारत भूमि की संपत्ति है, यहाँ से उत्पन्न हुआ है आयुर्वेद। योग यहाँ से उत्पन्न हुआ है भारत भूमि से और पूरे विश्व में गया है। उसके बाद हम ईसा के बाद की तरफ हम आएँ और देखें तो ईसा से 5वीं शताब्दी में 476 एडी में इसी भारत भूमि पर आर्यभट्ट पैदा हुए। जो आर्यभट्ट ने, जो 476 एडी में पैदा हुए, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि ये पृथ्वी है कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। और आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। और इन्होंने पूरे दूरी जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किस प्रकार घूमते हैं, एक दूसरे के चारों ओर कैसे चक्कर काटते हैं, ये सबके बारे में उन्होंने अपनी गणित से, वैदिक गणित के आधार पर कैलकुलेशन करके बताया। पाई का वैल्यू उन्होंने डिसिमल के 3-4 अंक तक बताया। जीरो की विस्तृत रूप से आर्यभट्ट थे जिन्होंने व्याख्या की। उसके बाद पूरे विश्व ने जीरो के वैल्यू को, शून्य को उन्होंने स्वीकारा। उसके बाद हम चलें, आर्यभट्ट के बाद हम आए तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्नों में से एक थे, महान खगोल विज्ञानी वराहमिहिर, 5वीं शताब्दी में। तो वराहमिहिर ने भी सबसे पहले उन्होंने बताया, हम देख लें पूरे विश्व के विज्ञान के इतिहास में सबसे पहले वराहमिहिर ने बताया कि जो चंद्रमा के अंदर जो चमक है, जो तारों के अंदर में जो चमक है, वो उनकी अपनी चमक नहीं है, क्योंकि वो चमक सूर्य से लेते हैं और तब वो चमकते हैं।
ये सबसे पहले वराहमिहिर ने बताया, और वराहमिहिर ने ही पूरे कैलकुलेशन करके दूरी उन्होंने बताई कि चंद्रमा से सूर्य की कितनी दूरी है, ग्रहों की एक दूसरे से कितनी दूरी है, ये सब के बारे में। और उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारे यहाँ तमाम, जैसे भास्कराचार्य की बात मैंने कही, भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य ने सूर्य सिद्धांत लिखे, जो पंचांगों का भी मूल स्रोत है, और बहुत गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, बहुत उन्होंने पदार्थ विज्ञान के बहुत सारे सिद्धांत दिए भास्कराचार्य ने। इसके अलावा भी तमाम हमारे यहाँ, हम केमिस्ट की बात करें, आचार्य नागार्जुन, ईसा से 2वीं शताब्दी बाद आचार्य नागार्जुन हुए, कितने बड़े केमिस्ट। उन्होंने एक केमिस्ट्री का उन्होंने एक ब्रांच ही चला दिया, अल्केमिस्ट, जिसको हम अल्केमी कहते हैं, जिसको एक धातु को दूसरे धातु में हम बदल सकते हैं, और उन्होंने बदल के दिखाया था। उन्होंने पारद को, मरकरी को गोल्ड में कन्वर्ट करके दिखाया था आचार्य नागार्जुन ने। और आचार्य नागार्जुन के ही परंपरा को आगे मानने वाले वैद्य लोग थे। आचार्य नागार्जुन बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत बड़े केमिस्ट थे, बहुत बड़े वैद्य थे। तो आचार्य नागार्जुन के परंपरा को मानने वाले लोगों को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी अपने यहाँ बुलवाया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और बुलवा करके उन्होंने प्रयोग करवाया कि आप दिखलाइए किस प्रकार से हम पारद को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उन्होंने करके दिखाया, लिखा हुआ विश्वनाथ मंदिर में आज भी जाइए तो, कि इसी स्थान पर वैद्यों को बुलाया, महामना मालवीय जी ने पारद को गोल्ड में कन्वर्ट करवाया। और आज हम, जबकि मेंडलीफ ने, आप लोग मेंडलीफ का नाम जानते होंगे, जो केमिस्ट्री के लोग हैं, जो 19वीं शताब्दी में जा करके 18वीं 19वीं शताब्दी में मेंडलीफ ने पीरियाडिक टेबल दिया, और उस पीरियाडिक टेबल में उन्होंने बताया कि मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 है, 80, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है। तो यदि हम पारद में से एक प्रोटॉन को निकाल लें तो हम उसको गोल्ड बना सकते हैं। थ्योरेटिकली तो हम जानते हैं आज तक, मगर आज के वैज्ञानिक अभी इसको थ्योरेटिकली बना करके नहीं दिखाए हैं कि पारद को कैसे हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर ईसा के 2वीं-3वीं शताब्दी में आचार्य नागार्जुन ने ये करके दिखा दिया था। तो वो विधाएं थी, उसमें उतने लोग पारंगत थे। तो हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान की परंपरा थी। अब इसी के साथ साथ जरा चलें, हमारे यहाँ शिक्षा की परंपरा की बात करें तो शिक्षा की परंपरा, क्योंकि ज्ञान विज्ञान की परंपरा विकसित होती है एक शिक्षा की परंपरा से, और शिक्षा की परंपरा विकसित होती है गुरु शिष्य की परंपरा से। तो हमारे यहाँ ईसा से 600 वर्ष पहले हमारे यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय था। वर्तमान में तो पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास में। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे यहाँ ईसा से 600 वर्ष पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जहाँ पर कि कई हजार छात्र पढ़ने के लिए दूसरे देशों से आते थे, और वो वहाँ कई विधाओं की पढ़ाई होती थी। वो वहाँ पर चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अध्यात्म, दर्शन, सारी विधाओं की पढ़ाई होती थी। और ये वर्णन है कि विज्ञान की 20 प्रकार की शाखाएं थीं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसमें उसके बाद, और तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के में अध्यापक थे, वहाँ भी थे। तो ईसा के बाद से हम आए तो ईसा के बाद 4वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई बिहार में। ईसा के 8वीं शताब्दी बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि भागलपुर के पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और वो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इसके साथ साथ और भी कई विश्वविद्यालय हैं, छोटे मोटे बहुत विश्वविद्यालय। तो लगभग हम देखें तो 17वीं 18वीं शताब्दी तक जाकर के ये सब विश्वविद्यालय थे। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय में आप सबको ध्यान होगा कि बख्तियार खिजली ने जब आक्रमण किया था ईसा के 12वीं शताब्दी में, तो जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय को उसने तहस नहस किया। और कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जो आग लगी थी, वो कई महीनों तक वो पुस्तकालय में आग लगती रही और पुस्तकालय जलता रहा। इतना बड़ा पुस्तकालय था कि उस समय पुस्तकें तो नहीं थी, मगर उस समय मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, जो कि भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, वो जो लिखे हुए जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करती थी, वो मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ पर थे। तो कहने का मतलब कि ज्ञान विज्ञान की हमारे यहाँ एक बहुत अद्भुत परंपरा थी, और उसी ज्ञान विज्ञान की परंपरा के तहत हमारा देश उस समय बहुत विकसित था।
एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं एंगस मैडिसन, वो एंशियंट वो इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में लिखते हैं, वर्ल्ड पॉलिसी के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में लिखते हैं। तो वो लिखते हैं कि ईसा के पहली शताब्दी पहले से लेकर के ईसा के 17वीं 18वीं शताब्दी तक भारत का जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो पूरे विश्व में लगभग 20 से 25% का कंट्रीब्यूशन रखता था भारत। इतने हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ केवल भारत केवल उस समय कृषि प्रधान देश ही नहीं था। कृषि के अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे उत्पाद हुआ करते थे। जैसे हमारे यहाँ स्टील का उत्पाद हुआ करता था जो कि एक्सपोर्ट होता था। हमारे यहाँ जहाज़ें बनती थी, पानी के जहाज़, जिसका कि एक्सपोर्ट हुआ करता था। वो बाहर पानी के जहाज़ बना करके हमारे यहाँ मसाले, हमारे यहाँ के कपड़े, हमारे यहाँ ढाका का मलमल तो इतना पारदर्शी था, इतना मशहूर था, लोग कहते थे कि अंगूठी के अंदर से साड़ी निकल जाया करती थी, ढाका के मलमल की साड़ी। तो हमारे यहाँ कपड़े एक्सपोर्ट होते थे। बहुत सारे राजा थे विदेशों के, रोम के राजा थे, वो केवल भारत देश के बने हुए कपड़े पहनना पसंद करते थे। तो इस प्रकार एक्सपोर्ट होता था। और एक्सपोर्ट के बदले में हमारे यहाँ आता था क्या? सोना और चांदी। लोग कहते थे कि सोना और चांदी जो हमारे यहाँ आता था वो गिन करके नहीं, लोग तौल करके रखते थे। इसीलिए भारत सोने का चिड़िया कहलाता था कि पूरा विश्व का जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट होता था वहाँ वहाँ से सोना और चांदी हमारे यहाँ आता था। इसलिए भारत इतना धनी था। और धनी होने का कारण ये भी था कि हमारे यहाँ पढ़ाई में गुरुकुल की परंपरा थी। 17वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ गुरुकुल था और उस समय 7,32,000 गुरुकुल हमारे यहाँ पूरा भारत देश में था। जिसे मालवीय जी कहते थे ग्रामे ग्रामे पाठशाला, उस प्रकार हमारे यहाँ हर गांव में गुरुकुल था। और गुरुकुलों में हर प्रकार की विद्या की पढ़ाई होती थी। जैसे अध्यात्म विद्या से लेकर के पदार्थ विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, हर तरीके की पढ़ाई हुआ करती थी। कहने का मतलब कि सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान बचपन से ही बालक को इन ज्ञानों की, इन विद्या की पढ़ाई दी जाती थी, की जाती। इतना बड़ा यहाँ पर विशद गुरुकुल की यहाँ पर व्यवस्था थी। और उसी व्यवस्था के चलते हमारे यहाँ साक्षरता का प्रतिशत 97% था, 97% था। और यही कारण था कि आपको ध्यान होगा सन 1835 में जब ब्रिटिश सरकार ने मैकाले को भारत में भेजा तो मैकाले उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक पूरा यात्रा किया भारत का। और जाकर के मैकाले ने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले ने कहा कि आप लोगों ने तो हमको ऐसे देश में भेजा कि जहां मैं देख रहा हूं पूरे देश में मैंने भ्रमण कर दिया, वहां पर एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी आदमी चोर नहीं मिला, एक भी आदमी झूठ बोलने वाला नहीं मिला। वो देश में इतनी ईमानदारी है और देश में इतनी सांस्कृतिक एकता है। कहा मैकाले ने कि अलग अलग जगहों पर लोग बोलियां भले कुछ अलग अलग बोलते हों मगर उनमें इतनी एकता है कि यही कारण है कि चाहे वो यमन हो, चाहे मुगल हो, चाहे ब्रिटिश हो, पूरे देश पर एक साथ कोई भी शासन नहीं कर पाया। और यही कारण है क्योंकि इस देश में इतनी सांस्कृतिक एकता है। तो मैकाले ने कहा कि जब तक हम उनकी सांस्कृतिक एकता को तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम उनको संस्कृति को छिन्न भिन्न नहीं करेंगे, तब तक उन पर शासन करना मुश्किल है। और वहीं हमारे गुरुकुल की व्यवस्था जो समाप्त हुई, वो समाप्त करने के मुख्य जिम्मेदार वो मैकाले। उसके बाद से इंडियन एजुकेशन एक्ट बना, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पर जो यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ 1857 में बनी। आप लोग जानते होंगे सबसे पहले बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये 3 विश्वविद्यालय बने 1857 में। उसके बाद से इलाहाबाद विश्वविद्यालय बने और विश्वविद्यालय बने 1916 में जाकर काशी विश्वविद्यालय बना। तो कहने का मतलब ये कि हमारे जो गुरुकुल की परंपरा थी, हर गांव गांव में हमारे यहाँ जो विद्यालय की परंपरा थी, वो परंपरा जो कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात, उससे उस समय भी जो शिक्षा समाज के अंतर्गत था और समाज के सभी लोग मिलकर के शिक्षण का दायित्व निभाते थे। मतलब जो विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करता था उसका दायित्व समाज निभाता था, क्योंकि विद्यार्थी जाकर के भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग करके जाकर के गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल में जो पहुंच गया वो चाहे ऊंचे किसी घर का हो, बड़े घर का हो, छोटे घर का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारे यहाँ तो हम जानते हैं संदीपनी मुनि के आश्रम में चाहे वो कृष्ण हो चाहे सुदामा हो, कृष्ण किस अच्छे घर के थे, घराने के थे, राजा घर के थे, मगर सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के घर के थे। मगर दोनों मिलकर के साथ साथ जंगल की लकड़ियाँ लाते थे, दोनों मिलकर के गुरु का पैर दबाते थे। तो ये हमारे यहाँ परंपरा थी, क्योंकि वो गुरु शिष्य की परंपरा थी। तो मैं कह रहा था कि उस समय जो गुरु भी
शिष्य के अंदर शिष्य का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक मन का विकास, बौद्धिक विकास, बौद्धिक जो ज्ञान हम जो कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान की सामग्री, और आध्यात्मिक विकास, ये चारों विकासों की बात को गुरु देखते थे कि चारों तरफ विकास हो। और जैसा कि आध्यात्मिक विकास को मैंने कहा, हमारे यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में अध्यात्म विद्या को सबसे बड़ी विद्या माना गया है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं अर्जुन से कि मैं विद्याओं में अध्यात्म हूँ। कि हम जितनी प्रकार की विद्या की बात करें, भौतिक विद्या की बात करें, मगर इन सारी विद्याओं से श्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म। और यही अध्यात्म हमारी भारत की संस्कृति का आधार है। हमारे हजारों वर्षों की संस्कृति का आधार हमारे यहाँ अध्यात्म है। तो हमारे यहाँ अध्यात्म का भाव शुरू से ही है, और शुरू से ही हमारी ये ज्ञान विज्ञान की ये परंपरा रही है। अब हम थोड़ा आगे आते हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, इसी संदर्भ में जिस संदर्भ में हमने अभी चर्चा की है। ध्यान कीजिए, हमारा देश गुलाम था। 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, देश हमारा गुलाम था। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी 1911 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़े वकील थे, और वकील थे, उनकी वकालत खूब चल रही थी। वो बड़े बड़े केस लड़ते थे। मोतीलाल नेहरू जी और भी बड़े बड़े जो लोग थे, उनके वो समकक्ष थे, उनकी गिनती होती थी, काफ़ी उनकी आमदनी थी। मगर एक बार वो लिखते हैं, लिखा गया है, उन्होंने तो नहीं लिखा, दूसरे लोगों ने लिखा, एक बार महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, उनसे करीब उम्र में 4 वर्ष बड़े थे, सरसुंदर लाल जी, वो भी बैरिस्टर थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो महामना मालवीय जी ने उनसे चर्चा की, सरसुंदर लाल जी से, कि भाई साहब, मैं सोचता हूँ कि एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए इस देश के अंदर, जहाँ लड़के अपनी जो सनातन संस्कृति है उसके मूल्यों को आत्मसात करते हुए पढ़ाई करें। क्योंकि जो नई शिक्षा व्यवस्था जो चली है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जो यूनिवर्सिटी, ये तो केवल डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन होकर के रह गई है। इसमें हमारे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है इसमें पढ़ने से। तो सरसुंदर लाल जी का जवाब था, उन्होंने कहा सरसुंदर लाल जी ने मालवीय जी से कि आप कहाँ सोच रहे हैं, हम तो गुलाम भारत में हैं, यहाँ तो एक विद्यालय की स्थापना करना कितना मुश्किल है, और आप कह रहे हैं मैं इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाऊंगा जितना कि अभी बना ही नहीं हो भारत में, तो आप किस सपने की बात कर रहे हैं। तो मालवीय जी मुस्कुराए, और मालवीय जी ने मुस्कुरा करके कहा कि मैंने तो अपने मन में निर्णय ले लिया है कि विश्वविद्यालय की स्थापना करूंगा, और विश्वविद्यालय की स्थापना बिना आपके संभव नहीं है। तो मैं विश्वविद्यालय की स्थापना करूंगा, विश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा, मगर मैं आपसे वचन चाहता हूं, मालवीय जी ने कहा सरसुंदर लाल जी से, कि मगर मैं आपसे वचन चाहता हूं कि हमारा विश्वविद्यालय यदि बन करके तैयार हुआ, बन के तैयार होगा, तो इसके पहले कुलपति का दायित्व तो आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बड़ा मार्गदर्शक हमारे लिए कोई नहीं है। मालवीय जी ने कहा सरसुंदर लाल जी को। तो सरसुंदर लाल जी ने मुस्कुराते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि अच्छा ठीक है, आप पहले विश्वविद्यालय बनाने की तरफ बढ़िए। उसके बाद से मालवीय जी महाराज अपने पिताजी के यहाँ गए, अपने पिताजी से कहे कि पिताजी, उनके पिताजी, मालवीय जी के पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, कथावाचक थे। उनसे उन्होंने, मालवीय जी ने अपनी बातों को कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक इतने बड़े विश्वविद्यालय की मैं स्थापना करूँ कि जो भारत में इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुआ, और उसके लिए मैं पहले आपसे आदेश चाहता हूं। तो उनके पिताजी ने आदेश ही नहीं दिया, मगर कहते हैं लोग कि उन्होंने रुपया, उनके पास जितना था, शायद 51 रुपया जितना हो उनके पास पैसा, सब उन्होंने दे दिया कि ये हमारी तरफ से विश्वविद्यालय के लिए योगदान। और मालवीय जी महाराज का मनोबल बढ़ा, और उसके बाद में जाकर के 1911 के आसपास हिंदू विश्वविद्यालय सोसाइटी उन्होंने बनाई मालवीय जी महाराज ने। तो उसी समय संयोग से दरभंगा नरेश जी भी चाह रहे थे कि विश्वविद्यालय की स्थापना करना, शारदा विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाह रहे थे। तो महामना मालवीय जी को दरभंगा नरेश जी के पास गए, उनसे आग्रह किए। उसी समय माता एनी बेसेंट भी
बनारस में जो अभी सेंट्रल हिंदू बॉय स्कूल है वो स्कूल चला रही थी, वो भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों से काफ़ी प्रेरणा लेकर के वो स्कूल चला रही थी। तो मालवीय जी ने सबसे माता एनी बेसेंट से उन्होंने मंत्रणा की, महाराजा दरभंगा नरेश से मंत्रणा की, और जो हिंदू विश्वविद्यालय सोसाइटी बनी वो सोसाइटी के अध्यक्ष खुद दरभंगा नरेश जी को उन्होंने बनाया, सोसाइटी के सेक्रेटरी सरसुंदर लाल जी को उन्होंने बनाया, और उसके बाद जगह जगह से चारों तरफ, जिससे कि मालवीय जी तो कहते हैं, लोगों ने कहा कि उनके जैसे बड़ा तो कोई भिखारी नहीं हुआ, किसी से 1 पैसा मिला तो उसको भी लिए, किसी से ज़्यादा मिला उसको भी लिए, बिना किसी से लिए तो पैसा वो जाते नहीं, और हर जगह गए, कलकत्ता गए, भागलपुर गए। कहते हैं कि भागलपुर गए थे, भागलपुर की एक सभा में छात्रों ने उनको बुलाया था, तो इतना 4 घंटे तक इतना वो भाषण देते रह गए एक फील्ड के मैदान में कि जितने वहाँ पर भी भिखारी भी दिखाई पड़ते थे, उनके पास भी जो पाई हुआ करता था, उसमें पाई चलता था, पाई और ढेला चलता था। तो जिसके पास जो पाई था, जिसके पास ढेला था, किसी के पास अपने कपड़े थे दे दिया, किसी के पास, किसी औरत के पास हौसली था उसने वो दे दिया। तो मतलब एक करुण दृश्य हो गया कि मालवीय जी ने वहाँ पर दृश्य उपस्थित कर दिया कि हमारे देश में शिक्षा क्या रहा है, कि हमारी इतनी संस्कृति पुरानी है और इतनी संस्कृति के हमारे मूल्य नष्ट हो रहे हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय ऐसे होने चाहिए कि जिसमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को हमारे छात्र आत्मसात कर सकें, और उस विश्वविद्यालय को संकल्पना को लेकर के मैं चला हुआ हूँ। कहते थे मालवीय जी, हर जगह अपने भाषण में कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि नालंदा और तक्षशिला की झलक मिल सके हमारे विश्वविद्यालय के अंदर, जिस विश्वविद्यालय की मैं स्थापना करने जा रहा हूँ। और आप सभी जानते हैं उसी प्रकार से वो जो अपना दान लेने के क्रम में वो कई जगह गए। निजाम हैदराबाद की कहानी तो आप सबको पता है कि निजाम हैदराबाद ने तो अपना वो गुस्से में अपनी जूती उन्होंने दे दी, और जूती को जो नीलाम करने लगे तो निजाम हैदराबाद अपने यहाँ बुला करके वो इतना प्रसन्न हुए कि बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा आप पुण्य काम कर रहे हैं, जो कहिए वो मैं दे दूं। तो मालवीय जी ने उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ अध्यापकों के रहने के लिए कॉलोनी बना दीजिए। तो उसके लिए उन्होंने अपना पूरा खोल दिया कि ठीक है, जितना पैसा लगेगा उतना पैसा मैं दूंगा। तो कहने का अर्थ है कि मालवीय जी महाराज जहाँ से 1 पैसा मिला वहाँ से लिए, जहाँ से ज़्यादा पैसा मिला वहाँ से लिए, सबसे पैसा लिए। और उसके बाद 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और स्थापना के दौरान हम सभी जानते हैं, हम अधिकतर लोग जानते हैं कि 4 फरवरी 1916 कि जिस दिन शिलान्यास हुआ वो कार्यक्रम 5 दिनों तक चला। 4 फरवरी 1916 से लेकर के 8 फरवरी 1916 तक, और 8 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी थी, 4 फरवरी 1916 को नहीं। मगर जो उस समय जो लॉर्ड हॉर्डिंग्स थे उनका कहना था कि मैं 4 फरवरी 1916 को ही मैं आ सकता हूँ, 8 को मैं नहीं आ सकता हूँ, हमारी व्यवस्था है। तो मालवीय जी महाराज ने एक तरकीब सोची। उन्होंने ये सोचा कि 4 फरवरी 1916 से लेकर के 8 फरवरी 1916 तक हम 5 दिन का क्यों न ऐसा कार्यक्रम रखें, और पूरे देश के मूर्धन्य राजनेताओं को, देश के बड़े बड़े विधिवेताओं को, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र ज्ञाताओं को, वैज्ञानिकों को बुलावें, और बुला करके 5 दिन का हम कार्यक्रम रखें। और उसमें उन्होंने बुलाया, उन्होंने सर सीवी रमन जो कि बहुत बड़े भौतिक वैज्ञानिक थे उनको उन्होंने बुलाया। उन्होंने प्रफुल्ल चंद्र रेख जो कलकत्ता के बहुत बड़े केमिस्ट थे, जिन्होंने कि हिंदू केमिस्ट्री नाम किताब लिखी है, उनको उन्होंने बुलाया। जगदीश चंद्र बोस को बुलाया, वैद्य गणानाथ सेन जो कि बहुत बड़े आयुर्वेद के विद्वान थे उनको उन्होंने बुलाया, और लगातार 5 दिनों तक कार्यक्रम चलता रहा। और सबसे ऐतिहासिक दिन उसमें 6 फरवरी का दिन था, ऐतिहासिक दिन 6 फरवरी 1916 को आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस दिन आए थे वो वहाँ पर, और दरभंगा नरेश सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, और गांधी जी देख रहे थे कि सभा का संचालन अंग्रेजी में हो रहा है। तो गांधी जी ने वहाँ पर अपने भाषण में उन्होंने कई आपत्तियाँ व्यक्त की। उसके बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा सेंसर लग गया, वो बहुत जगह नहीं आया, उनका भाषण छप नहीं सका। मगर उन्होंने कहा था गांधी जी ने उस दिन कि हमें आश्चर्य है कि यहाँ
सारे सारे वक्तव्य दिए जा रहे हैं, दूसरी भाषा में दिए जा रहे हैं, अपनी भाषा में नहीं दिए जा रहे हैं। और उन्होंने जो वहाँ पर जितने राजा महाराजा थे सबको संबोधित करते हुए कहा गांधी जी ने कि आप राजा महाराजा जिनके हीरे जवाहरातों से भरे हुए, जिनके मुकुट हैं, जिनके जूतों में हीरो जवाहरात लगे हुए हैं, क्या आप जानते हैं कि हमारे समाज के कितने दबे कुचले लोगों को खाने भर को नहीं मिल रहा है? तो इस प्रकार आप कैसे अंग्रेजों से लड़िएगा जब तक कि आप समाज में समरसता का वातावरण नहीं कीजिएगा। तो इस प्रकार वो 5 दिन के अंदर 8 फरवरी 1916 को जाकर के अंत में शिलान्यास हुआ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब यही ये दर्शाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना काशी में क्यों हुई? महामना तो प्रयागवासी थे, मगर महामना प्रयागवासी थे। प्रयागवासी होने के साथ साथ वो महामना सनातन संस्कृति आपाद मस्तक ऊपर से लेकर के नीचे तक महामना के व्यक्तित्व में पूर्णतः सनातनी व्यक्तित्व था। और वो ज्ञान अध्यात्म सनातन संस्कृति की नगरी वो काशी है। इसीलिए उन्होंने जो ज्ञान अध्यात्म सनातन संस्कृति सबकी नगरी काशी है, इसी काशी नगरी में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि काशी नगरी भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। वो मोक्षदायिनी नगरी है, माता सुरसरी के तीर पर बसी हुई नगरी है। तो इतनी पवित्र नगरी कहाँ मिलेगी? ये तो सनातन संस्कृति की राजधानी है। इसीलिए सनातन संस्कृति की राजधानी काशी में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और स्थापना की तो स्थापना का उद्देश्य हम जाएं तो काशी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो विश्वनाथ मंदिर है, महामना के द्वारा रचित श्लोक उसके ऊपर लिखा हुआ है, प्रसादात विश्वनाथस्य काश्याम भागीरथी तटे विश्वविद्यालयो श्रेष्ठोयम हिंदूनाम मानवर्धन। कि यह विश्वविद्यालय हिंदुओं के मानवर्धन के लिए बना है। हिंदू संस्कृति को आत्मसात करके हिंदू संस्कृति को प्रचार प्रसार करने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। महामना ने खुद जब विश्वविद्यालय का प्रॉस्पेक्टस बनाया तो उस विश्वविद्यालय के 4 उद्देश्य लिखे महामना मालवीय जी ने। उसमें पहला उद्देश्य उन्होंने लिखा, विश्वविद्यालय का उद्देश्य हिंदू सनातन संस्कृति की जितने भी हमारे यहाँ धर्मशास्त्र हैं उन शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना। और दूसरे तीसरे उद्देश्यों में वो लिखते हैं कला मानवी की विज्ञान सबका अध्ययन करना। फिर चौथा वो लिखते हैं छात्रों में युवाओं में चरित्र निर्माण करना। कैरेक्टर बिल्डिंग, महामना का मानना था कि कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण ये सबसे प्रथम है यदि हम शिक्षा के उद्देश्य के बारे में करें। कहते थे महामना अपने बच्चों से, अपने लड़कों से कहते थे कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य हमको उच्च कोटि के समाजवेत्ता बनाना ही नहीं, उच्च कोटि का अभियंता बनाना ही नहीं, उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनाना ही नहीं, मगर उससे ज़्यादा जरूरी है कि उच्च चरित्र वाले युवाओं का निर्माण करना, जो कि मानवीय मूल्यों को अपने अंदर आत्मसात किए हुए हों, ताकि वो कहीं भी जाएं तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करें, भारतीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे हमको समर्थवान युवाओं का निर्माण करना है इस विश्वविद्यालय के अंदर। तो उस विश्वविद्यालय की स्थापना का ध्येय ही महामना मालवीय जी का था कि हमारे जो नालंदा व तक्षशिला के जो आदर्श थे, जो हमारी सनातन संस्कृति के जो हमारे मूल्य हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संग्रह, जो हमारे मूल्य हैं, वो मूल्यों को आत्मसात करते हुए यहाँ से छात्र निकलें और यहाँ से छात्र जाएं। अपने छात्रों से कहते थे मालवीय जी, सत्येन ब्रह्मचर्येन व्यायामेनाय विद्या देशभक्त्या आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। सत्येन ब्रह्मचर्येन, सत्य का पालन करो। कहने में तो सत्य आसान है, मगर पालन करना बहुत कठिन है। तो सत्येन ब्रह्मचर्येन, ब्रह्मचर्य का पालन करो। व्यायामेनाय विद्या, व्यायाम करो और विद्योपार्जन करो। देशभक्त आत्मत्यागेन, महामना जी कहते थे कि देशभक्ति ये सबसे बड़ी भक्ति है। देशभक्त आत्मत्यागेन, हमारी संस्कृति आत्मत्याग सिखाती है। और ये गुण यदि तुम्हारे अंदर है, कहते थे बच्चों को, यदि ये गुण तुम्हारे अंदर है, सम्मानार्ह सदा भव, तो तुम सदा ही सम्मान के योग्य होगे। और देशभक्ति को सबसे बड़ी भक्ति मानते थे महामना मालवीय जी।
आज आवश्यकता है कि महामना मालवीय जी के द्वारा जो बताए हुए जो देशभक्ति के जो गुण हैं, वो गुणों को हम छात्रों में भरें, और इसका दायित्व हम शिक्षकों में आता है, क्योंकि शिक्षक ही समाज के निर्माता हैं, शिक्षक ही रोल मॉडल हैं अपने छात्रों के लिए। और महामना मालवीय जी तो सनातन संस्कृति को अपने आप में जीते थे। महामना जी तो नित्य गीता का पाठ करते थे, गीता के श्लोकों को बराबर सुनाते थे, अपने छात्रों को सुनाते थे, इसीलिए कि उनके अंदर आध्यात्मिक गुणों का विकास हो, आध्यात्मिक बल का विकास हो। एक आपको एक घटना सुनाते हैं कि महामना जी सन 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे लंदन में, महामना जी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, महामना जी के साथ बाबा साहब अंबेडकर जी थे। जब क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी बहुत सारे जगहों पर जाते थे, तो महामना मालवीय जी को लेकर के साथ में जाते थे कि महामना मालवीय जी बहुत बड़े एक ओरेटर भी थे। मालवीय जी तो खैर सारे विधाओं में बहुत बड़े, मालवीय जी बहुत बड़े वकालत जैसा कि मैंने कहा ही, उनकी वकालत खूब चल रही थी। उसके अलावे वो नेता भी थे, मतलब कि समाज सेवी थे, बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने वो इलाहाबाद से, प्रयाग से लीडर, अभ्युदय, मर्यादा, कई पत्रिकाओं को निकाला। काला काकर से साप्ताहिक हिंदुस्तान को उन्होंने निकाला, और जो हिंदुस्तान टाइम्स से जो हम अभी देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, उसके वो 34 वर्षों तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन थे, जो कि बिरला जी ने बनाया था उनको चेयरमैन। तो महामना जी सन 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे लंदन में। तो उस दौरान और महामना जी तो अपना टीका लगाए हुए और जो पगड़ी पहने हुए, छड़ी लिए हुए बराबर रहते थे, उसी प्रधान में महामना जी थे। तो महामना जी उस प्रधान में थे और गांधी जी केवल एक वस्त्र में, बाकी सभी लोग जो अपना जो सामान्य वस्त्र होता है उसमें थे। तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होने को था, तो उसके चेयरमैन साहब थे, वो महामना जी से अंग्रेजी में ही उन्होंने वो प्रश्न किया कि आप जो बराबर भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो संस्कृति का आपका मुख्य भाव, एसेंस क्या है संस्कृति का? तो महामना जी आंसू कवि थे, वो तुरंत कविता का निर्माण करते थे। तो महामना ने वहाँ पर कहा कि गंगा गैया गीता ज्ञान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। महामना ने वहाँ पर कहा गंगा हमारी माँ है, और गंगा ही हमारी माँ नहीं है जी, सारी नदियाँ हमारी माँ है, उसी प्रकार से गंगा भी हमारी माँ है। गंगा गैया, गौ भी हमारी माता है, और गीता ज्ञान, जो हमारे यहाँ सारे वेद उपनिषद हैं, वो सबका सार गीता है। तो गंगा गैया गीता ज्ञान, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी और हिंदू, और हम सनातनी हिंदू हैं, और यही सब मिलाया जाए तो यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की हमारी संस्कृति है। तो ये हमारे महामना थे वहाँ पर। और सनातन संस्कृति की, हिंदू संस्कृति के उत्थान के लिए तो महामना ने न जाने कितने कितने किए। हम जानते हैं कि गंगा में बांध बांधने के लिए सन 1914 में तत्कालीन भारत सरकार ने निर्णय ले लिया था कि टेहरी पे बांध बांधा जाएगा। तो महामना ने वहां पर 4 लाख वहां पर व्यक्तियों को उन्होंने इकट्ठा किया, और वहां पर उन्होंने गंगा सेवा आंदोलन एक प्रारंभ कर दिया वहां पर, और बाध्य हो जाना पड़ा अंग्रेजी सरकार को कि वहाँ से टेहरी से हट करके कहीं से छोटा सा वो निकालने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने महामना ने बांध नहीं बंधने दिया। वो एकता उन्होंने दिखाई, और महामना के पीछे पूरा जन समाज, पूरा हिंदू समाज लगा रहा कि नहीं, गंगा की धारा जब अवरुद्ध हो जाएगी तो गंगा की अविरलता खत्म हो जाएगी, गंगा की निर्मलता खत्म हो जाएगी, क्योंकि गंगा हमारी माँ है और गंगा हमारी संस्कृति की वाहिका है। तो इस प्रकार महामना ने, और बहुत सारे तमाम कार्यक्रम, अछूतोद्धार के कार्यक्रम, तो महामना ने कितने अछूतोद्धार के कार्यक्रम चलाए। दशाश्वमेध घाट पर सन 1925-26 के आसपास दशाश्वमेध घाट पर कितने लोगों को, कितने जो उसमें लोग के समाज के लोग जो अछूत कहलाते उनको उन्होंने लेकर के अछूतोद्धार के कार्यक्रम खुद, जबकि वहाँ के कितने पंडितों ने उनका विरोध किया महामना जी को, महामना कहे नहीं, और महामना ने खुद मंत्र दिया, दीक्षा दिया, अपने स्नान किए, सबको स्नान करवाए,
सबको काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने प्रवेश करवाया। और वही नहीं, महामना ने पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया देश भर के अंदर। बिहार के भी श्री कृष्ण सिंह थे जो कि 6 जनवरी 1916 को आए थे महामना के कार्यक्रम में। उनको भी उन्होंने कहा था कि आप भी वहाँ पर जाइएगा, तो आप भी देवघर में वहाँ के लोगों को, जितने जो अछूतोद्धार के कार्यक्रम वहाँ चलाइएगा, सबको वहाँ प्रवेश दिलाइएगा। तो पूरे देश भर में करे, गुजरात में भी कई जगह आकर के महामना ने अछूतोद्धार का कार्यक्रम चलाया। और स्त्री शिक्षा को तो उन्होंने जन आंदोलन बना दिया। कहते थे, महामना खुद कहते थे, न च मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है। इस स्त्री का माता का दर्जा तो पिता से 10 गुना दर्जा ज़्यादा है, क्योंकि एक माता को यदि हम शिक्षित करते हैं तो हम पूरी आगे आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षित कर देते हैं। तो स्त्री शिक्षा को भी महामना ने जन आंदोलन बना दिया। और महामना, आज हम शिक्षा की क्वालिटी की बात करते हैं, महामना जी शिक्षा की गुणवत्ता पर महामना जी ने कभी भी समझौता नहीं किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जब उन्होंने स्थापना की तो उन्होंने चुन करके एक से एक शिक्षक को यहाँ पर लाते थे। एक इसी विषय में कहानी आपको सुना दूँ छोटी सी। 1931 में जब महामना जी गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, तो महामना जी को कुछ लड़कों ने, वहाँ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों ने उनको निमंत्रण दिया कि आप यहाँ हम लोगों के यहाँ आइए, एक हम लोगों का गेट टुगेदर का कार्यक्रम हम लोग कुछ मिनट के लिए रखने जा रहे हैं। तो महामना जी तैयार हो गए। तो महामना जी वो कार्यक्रम में गए तो उसमें एक 23 वर्ष का लड़का, महाराष्ट्र का रहने वाला 23 वर्ष का लड़का, वो मास्टर ऑफ सेरेमनी था, एंकरिंग कर रहा था। और महामना जी उस लड़के से, 23 वर्ष के लड़के से इतने प्रसन्न हुए, वो कहे कि तुम तो इतने हमको कुशाग्र बुद्धि के लगते हो। मैं विश्वविद्यालय एक बनाया हूँ, 1916 में विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी, 1931 की बात है। तो महामना जी ने कहा कि मैं काशी में विश्वविद्यालय की स्थापना किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर चलो और तुम वहाँ पर जो पोस्ट कहो उस पोस्ट पे मैं तुमको रखने के लिए तैयार हूँ। तो वो मैथमेटिक्स के थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अभी उम्र मात्र 23 वर्ष की है और मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, और पीएचडी हमारी हो सकता है कि 1-1.5 साल में अभी समाप्त हो जाए। तो महामना ने कहा कि मगर हमें आपकी तत्काल ज़रूरत है, आप जो कहें मैं रखने के लिए तैयार हूँ। तो अब उस लड़के ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि आप हमको क्या प्रोफेसर और हेड बना सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में, ताकि हमको इंडिपेंडेंट आप छोड़िएगा, तभी मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो महामना जी ने कह दिया कि हाँ चलिए। वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और उनका नाम था विष्णु वासुदेव नार्गलीकर, वीवी नार्गलीकर, फेमस मैथमेटिशियन नार्गलीकर, जो कि जयंत विष्णु नार्गलीकर जी के पिताजी थे। जयंत विष्णु नार्गलीकर जी तो फिजिसिस्ट, इनके पिताजी थे वो। तो 23 वर्ष की उम्र में, और महामना ने उनको वचन दे दिया कि आप आइए, हम आपको प्रोफेसर एंड हेड बनाएंगे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने सुपरवाइजर से पूछ लूँगा कि वो बीच में क्या हमको हमारी पीएचडी छोड़ने देंगे, तो उसके बाद से मैं आ जाऊँगा। तो महामना जब वहाँ पर गए, जब बीएचयू में गए, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। महामना जब बीएचयू में गए तो उसमें प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स के प्रोफेसर श्यामाचरण डे जी थे, जो कि महामना के बहुत ही अनन्य मित्र थे और बहुत बड़े डे साहब, डे बाबा के नाम से लोग उनको जानते थे। डे साहब तो बहुत बड़े मैथमेटिक्स के विद्वान थे। तो महामना जी आकर के डे साहब से धीरे से कहा, महामना जी ने बहुत मुलायम तौर पे, कि मैंने तो एक वचन दे दिया है, एक लड़का है बहुत छोटा मगर इतनी कुशाग्र बुद्धि का लड़का था कि हमने तो उससे कह दिया कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट बना दूंगा मैथमेटिक्स का। तो डे साहब का ये तो बहुत अच्छी बात है, एक कुशाग्र बुद्धि का कोई नया खून वाला कोई आएगा तो नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। तो महामना जी ने सुन तो लिया डे साहब की बात को, मगर अपने मन में रखे महामना जी ने डे साहब की बातों को। तो जैसे नार्गलीकर जी आए, नार्गलीकर जी को महामना ने प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया और श्यामाचरण डे को उन्होंने प्रो वाइस चांसलर बना दिया, मालवीय जी ने। तो कहने का अर्थ है कि महामना जी क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। इसी प्रकार महामना जी को जब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का डिपार्टमेंट जब खोलना था बीएचयू में, तब लोगों ने उनको बताया कि एक साउथ में है, मद्रास में, चेन्नई में रहते हैं एसआर रंगनाथन। वो सुनते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में नई नई विधाएं उन्होंने खुद ही विकसित कर दी है अपने आप से। तो महामना जी गए उनके पास, उन्होंने कहा
महामना जी ने कहा रंगनाथन जी से कि हम अपने यूनिवर्सिटी में चाहते हैं कि एक डिपार्टमेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का खोलना, तो आपके जैसा यदि व्यक्ति रहे तभी उस विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकती है और विश्वविद्यालय में मतलब लाइब्रेरी साइंस की स्थापना हो सकती है। तो पहले तो थोड़ा सा नानुकुर किए, मगर उसके बाद से महामना के आग्रह को रंगनाथन जी ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके आकर के फिर वो लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की है। तो इस प्रकार महामना जी ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाते थे, और क्यों लाते ही नहीं, ये भी सबसे वो प्रॉमिस करते थे कि पैसा तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, उतना पैसा दूंगा जितना कि भरण पोषण हो जाए। यहाँ तक कि महामना जी जब बहुत दिनों तक तो महामना जी खुद भी कुलपति थे, लगभग 1923 से लेकर के काफ़ी दिनों तक कुलपति थे, 1939 के आसपास तक थे। और उसके बाद जब कुलपति की बात आई तो लोगों ने बताया कि राधा कृष्णन जी से बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो राधा कृष्णन जी के पास गए और आग्रह किए कि मैं चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय में हमारे बाद कुलपति आप हों। तो पहले वो भी कह रहे थे कि नहीं, हमारी बहुत व्यस्तताएं हैं, मगर फिर भी महामना के आग्रह को वो झुटला नहीं सके, अस्वीकार नहीं कर सके, और महामना के आग्रह को स्वीकार करते हुए वो आए और वो कुलपति पद का दायित्व निर्वहन किए। और इस बीच जो महामना जी विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए कितनी पत्रिकाएं निकालते थे, क्योंकि बहुत बड़े वो सनातन धर्म पत्रिका के निकालते थे, बराबर निकालते थे कि हमारे जो देशभक्त हों, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हों, उनके अंदर में आध्यात्मिक भावना का संचार हो। और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती थी वो महामना जी कुलपति का दायित्व छोड़ करके बीच में जा करके देखते थे, अपने निर्वहन करते थे। कई घटनाएं हैं इस प्रकार की कि सबको हतप्रभ कर देंगे। हम जानते हैं 1919 में जब जालियांवाला त्रासदी हुई थी, हम जानते हैं कि उसमें कितने 100 लोग मारे गए। जनरल डायर के क्रूर आदेश से गोलियों से कितने लोगों को भून दिया गया। और वो रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ प्रदर्शन हो रहा था। रॉलेट एक्ट में इस प्रकार का था कि बिना किसी को कारण बताए अंग्रेजी हुकूमत किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल सकती थी। तो जालियांवाला मैसेकर के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई अमृतसर जाने की। मालवीय जी अकेले गए वहाँ पर अमृतसर 1919 में। तो किसी भी घर में लोगों ने उनको अंदर घुसने नहीं दिया। पेड़ के नीचे चौकी के ऊपर रह करके रात को सोते थे और दिन भर जहाँ जहाँ जिनके घर घर के लोग दिवंगत हुए थे वहाँ वहाँ सबका अपना एक पत्रकार की तरह सब नोट कर रहे थे। पूरा उन्होंने बनाया और उसके बाद पूरा बना करके जालियांवाला मैसेकर के बारे में उन्होंने असेंबली में, शिमला की असेंबली में उन्होंने 4 घंटे तक, मालवीय जी ने इतना 4 घंटे तक अपनी वाणी से प्रहार किया, इतना बोला कि दूसरे दिन पूरे इंग्लैंड में वो निकल गया अखबार के अंदर कि ये तो क्या हो गया, पूरी सरकार हिलने लगी। वहाँ के जो स्क्रिप्ट थे प्रधानमंत्री, उनको असेंबली का, उनको पार्लियामेंट का उनका सेशन इमरजेंसी बुलाना पड़ा और इमरजेंसी सेशन में उनको पास करवाना पड़ा कि इतना बड़ा मैसेकर तो वर्ल्ड के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, ये जघन्य मैसेकर है, उनको एडमिट करना पड़ा। ये महामना की वाणी की बात, ये महामना का अद्भुत व्यक्तित्व था। महामना का एक अद्भुत व्यक्तित्व का उदाहरण और मिलता है। हम जानते हैं चौरी चौरा कांड, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक कांड है, चौरी चौरा कांड, जिसमें कि जो 273 लोगों को फांसी की सजा मिल चुकी थी। उनकी वकालत को कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो 1923-24 की बात थी, कोई उनकी वकालत को लड़ने के लिए तैयार नहीं था। फांसी की सजा मिल चुकी थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ने के लिए मालवीय जी उस समय कुलपति थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। जब देश प्रेमी गए, इतनी संख्या में मालवीय जी से प्रार्थना किए कि हम लोगों के सिवाय, हम लोगों का दर्द आपके सिवाय कौन समझ सकता है। तो मालवीय जी महाराज तैयार हुए और तैयार होकर के वो गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में डबल बेंच के सामने उन्होंने दलील दी और वो भी भाषण दिए। तो लगातार 4 घंटे तक जो उनका अंतिम उसमें जो दलील थी वो लगातार 4 घंटे तक बोले। और 4 घंटे तक बोलने का, केवल बोले ही नहीं, उसके बाद की जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल अद्भुत रही। वो इंडियन जूरिस्प्रूडेंस के मतलब इतिहास में, न्यायिक व्यवस्था में ये पहला अवसर था कि जज खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दिए महामना मालवीय जी को। कितने बड़े अद्भुत वक्ता हम लोगों ने नहीं देखा था। और 156 लोग उसमें बाल बाल
बच गए, बिल्कुल बरी हो गए, और बाकी कुछ को सजा हुई तो काला पानी की सजा हुई, तो उसमें 156 लोग बाल बाच बच गए। तो ये केवल महामना जी थे कि उनकी अद्भुत वाणी थी कि उस वाणी से इस प्रकार वो प्रहार करते थे कि बड़े से बड़े लोग महामना के सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। हम जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1915 में जब वो लौट करके साउथ अफ्रीका से जब आए थे भारत में, तब वो बाल गंगाधर तिलक जी के पास गए, गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास गए, महामना मालवीय जी के पास गए। वो लिखते हैं खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कि जब मैं बाल गंगाधर तिलक जी के पास गया तो तिलक जी का व्यक्तित्व हिमालय की ऊंचाई के समान इतना ऊंचा था कि मुझ जैसे व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि उस ऊंचाई को हम प्राप्त कर सकें। फिर लिखते हैं गांधी जी कि जब मैं गोपाल कृष्ण गोखले के पास गया, जो कि उनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु, जब मैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास गया तो उनकी व्यक्तित्व की गहराई इतनी समुद्र की तरह गहराई थी, व्यक्तित्व की गहराई, कि उस गहराई में, उस समुद्र में हमारे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए गोता लगाना बहुत मुश्किल था। आगे लिखते हैं, मगर जब मैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी से मिलने के लिए गया तो उनकी वाणी मां भागीरथी की तरह, गंगा की कलकल छल छल धारा की तरह इतनी पवित्र थी उनकी वाणी कि हमारा मन बार बार करता था कि उसी गंगा के जल में मैं गोता लगाता। तो ये व्यक्तित्व था महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। तो मालवीय जी जो भारतीय संस्कृति के हमारे जो सनातन मूल्य हैं, जो भारतीयता, जो भौतिकता का आध्यात्मिकता का जो समन्वय है स्थापित करना, जो हमारी भारतीय परंपरा कहती है, जो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि वर्ल्डली नॉलेज के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी होना चाहिए, और जब तक स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होगा तब तक हमारे संस्कारों में अभिवृद्धि नहीं होगी, तब तक हमारे चरित्र की अभिवृद्धि नहीं होगी। महामना जी कहते थे, अपने लड़कों से कहते थे, बालकों से कहते थे कि देखो, परमपिता परमेश्वर वही जगत नियंता है, और यह जो हमारा शरीर है, यह शरीर के अंदर आत्मा का वास है। तो वो हमारा परमपिता परमेश्वर परमात्मा है और ये आत्मा है, तो ये हमारा शरीर परमात्मा का मंदिर है। तो इस मंदिर में आत्मा का निवास है, तो मंदिर तो पवित्र स्थल है, इसलिए इस मंदिर को मैला न होने दो। मतलब कोई गलत आचरण मत करो, मद्य निषेध रखो, झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलो, क्योंकि गलत आचरण करोगे तो परमपिता परमेश्वर कुपित हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। ऐसा उपदेश देते थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता हमारे लिए गुरु है, पिता हमारे लिए गुरु है, आचार्य हमारे लिए गुरु है, अतिथि हमारे लिए गुरु है। तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य, यदि हम व्यक्ति के लेवल पर जाके देखें तो व्यक्ति के लेवल पर शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान और चरित्र निर्माण, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है छात्रों में चरित्र का निर्माण। तो हम छात्रों में चरित्र की भावना का निर्माण करें, छात्रों में हम देशभक्ति की भावना भरें, क्योंकि ये शिक्षक का दायित्व बनता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों के लिए, हम जैसे शिक्षकों के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमारा छात्र देशभक्ति से परिपूर्ण, राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण चारित्रिक में उन्नयन वो तब लाएगा जबकि हम अपने अंदर लाएं। हम अपने अंदर उन भावनाओं को, उन जज्बातों को हमको अपने अंदर लाना होगा। यदि हम शिक्षक हैं तो शिक्षक तो रोल मॉडल होता है छात्रों के लिए, शिक्षक तो एक शिल्पकार होता है छात्रों के लिए, गुरु तो एक शिल्पकार होता है कि इस प्रकार से शिल्पकार एक किसी पत्थर को बढ़िया मूर्ति बना देता है, तो मूर्ति जहाँ रख दी जाए मूर्ति अपने अंदर गमक खुशबू बिखेरती है। उस प्रकार जो शिक्षक वैसे छात्र का निर्माण करे कि छात्र जहाँ भी जाए अपनी वो खुशबू बिखेरे। और हमारी तो गुरु शिष्य की तो संस्कृति है पूरे देश की, कि जैसे कि आचार्य चाणक्य ने देखा चंद्रगुप्त के अंदर वो प्रतिभा, तो आचार्य चाणक्य ने निखारा वो चंद्रगुप्त की प्रतिभा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के अंदर उस प्रतिभा को देखा, तो उन्होंने उस प्रतिभा को निखारा।
इसी प्रकार हमारे यहाँ तमाम उदाहरण मिलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के उदाहरण मिलते हैं हमारे यहाँ। तो आज आवश्यकता है कि महामना मालवीय जी जिन मूल्यों को लेकर के विश्वविद्यालय की स्थापना किए, और महामना मालवीय जी ही नहीं, जो भी हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो भी कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य भावात्मक शक्तियों का विकास है, सारी शक्तियों का विकास है, स्वामी दयानंद सरस्वती, सभी महर्षि अरविंद, जो शिक्षा के विकास की बात लोगों ने कहा है, आज हमको आज वो विशेष ज़रूरत है, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जो जिस प्रकार मूल्यों का क्षरण हो रहा है, तो हमारी जो संस्कृति की इतनी, हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारे पीछे इतनी है, इतनी विरासत हमारी मजबूत है, तो उस विरासत को फिर से हमको अपने युवाओं में आत्मसात करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक युवा हैं, लगभग 37 करोड़ युवा हैं भारत में, जो कि 10 वर्ष से लेकर 24 वर्ष की आयु के हैं। और इन युवाओं में हमें देशभक्ति का संचार करना होगा, चारित्रिक उन्नयन करना होगा, तभी जो हम जब विश्वगुरु थे वो पुनः यदि हमको विश्वगुरु बनना है, तो उसी प्रकार हमारे ये युवाओं में जो हमारी शिक्षा का विकास हो, वो चारित्रिक उन्नयन के साथ शिक्षा का विकास हो, कौशल भरा शिक्षा का विकास हो, और वो शिक्षा हो जो समाज के अनुरूप हो। आज हमें यही आवश्यकता है। तो आज हमें मालवीय जी महाराज के ने जिन मूल्यों को लेकर के वो पूरी जीवन पर्यंत जिए, जिन सनातन संस्कृति के मूल्यों को लेकर के, उन सनातन संस्कृति के मूल्यों को पुनः हमको अपने अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है, अपने छात्रों के अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है। तभी हम एक डेवलप्ड भारत का निर्माण कर सकते हैं, तभी हम एक समर्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। मैं आज आप इसके साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं, और पुनः मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रज्ञा प्रवाह काशी प्रांत के सभी इसके जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब ने हमें मौका दिया, और जो कुछ हमारे विचार थे उन विचारों को आपके समक्ष रखने का ये मौका मिला। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।